जन स्वराज नेता राजकुमार और संभावित प्रत्याशी झंझारपुर विधानसभा से खास बातचीत विभिन्न मुद्दों पर सुने क्या कुछ बोले राजकुमार जी झंझारपुर विधानसभा को लेकर के। जाने क्यों अभी तक झंझारपुर विधानसभा का विकास नहीं हो सका है। देखें यह पूरा वीडियो। पहले तो सभी मीडिया भाइयों को सादर नमस्कार है और आपके जितने भी चाहने वाले दर्शक हैं उन सभी को भी मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम राजकुमार हुआ और झंझारपुर प्रखंड के सुखेत पंचायत वार्ड नंबर 9 में मेरा घर पड़ता है और 2014 में पॉलिटिकल साइंस से एमए पास किए हुए हैं और प्रभाकर संगीत से किए हुए हैं। ऐसा चर्चा चल रहा है झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में कि आप जन स्वराज के संभावित उम्मीदवार बनाए जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? देखिए हम लोग अभी संगठन में हैं और संगठन के लिए काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर किसी पार्टी में हम लोग अगर जुड़े हुए हैं तो पार्टी जो भी हमें काम देगी उसको हम लोग 100% धरातल पर लाने का प्रयास करेंगे। झंझारपुर ऐसा क्षेत्र है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी का आना, तेजस्वी जी का आना, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? सारी बिहार की गतिविधि झंझारपुर पे और वहाँ विकास में अभी भी कमी। देखिए, अगर झंझारपुर की अगर बात की जाए तो झंझारपुर के हमारे माननीय विधायक जी पूरे बिहार के उद्योग मंत्री हैं और जब झंझारपुर में अपने घर में अगर एक उद्योग नहीं लगा पाए तो पूरे बिहार में क्या उद्योग लगाएंगे। और सबसे जो बड़ी हमारे यहाँ की परेशानी है पलायन की। जब तक हमारे यहाँ उद्योग धंधा आमदनी की लोगों के पास व्यवस्था नहीं होगा तब तक बिहार को कोई नहीं बदल सकता। और प्रशांत जी का सबसे पहला ये विजन है कि हमें जब भी मौका मिलेगा बिहार में तो सबसे पहले हम पलायन को रोकेंगे और यहाँ उद्योग धंधा लगवाएंगे। क्राइम के दृष्टिकोण से क्या देखते हैं? झंझारपुर में बहुत से क्राइम पिछले कुछ 2-3 वर्षों में देखा गया है। देखिए, जो हमारे यहाँ के लीडर हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जब वो अगर सही नहीं है तो क्राइम तो बढ़ना ही तय, क्योंकि अगर घर का मुखिया अगर सुयोग न हो और वो अगर अस्वस्थ हो तो क्राइम बढ़ना तय है। ठीक उसी तरह हमारे बिहार में जो क्राइम बढ़ा है कहीं ना कहीं हमारे जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी वो अब अस्वस्थ हैं और उसी की वजह से क्राइम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। क्या लगता है झंझारपुर से अगर जन स्वराज आपको टिकट देती है तो झंझारपुर वासियों से क्या क्या आप भरोसा दिलाते हैं? झंझारपुर से किसी को भी अगर जन स्वराज टिकट देगी, हम संगठन के होने के नाते, एक कार्यकर्ता होने के नाते 100% हम ये दावा करते हैं कि झंझारपुर में इस बार पीला झंडा लहराएगा ही, उसमें कोई नहीं रोक सकता है। क्या झंझारपुर में विकास देखने को मिलेगा? विकास बिल्कुल। झंझारपुर में हम लोग लगभग 33 पंचायतों में हम लोग दौरा किए हैं और एक पंचायत में हम लोग 4 से 5 सभा करते हैं। तो उस हिसाब से जो रिजल्ट लगभग 200 के आसपास हम सभा किए हुए हैं। उसमें बहुत सारी छोटी छोटी समस्या जो गांव का आता है, सबसे अगर हम अपने झंझारपुर की छोड़ दीजिए, अगर पूरे बिहार की अगर समस्या की बात की जाए, जो धरातल की समस्या है वो है राशन कार्ड का। पूरे बिहार में अगर 14 करोड़ की आबादी है तो सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 करोड़ लोगों को ही राशन दिया जाता है। 8 से 9 करोड़ को लोगों को सिर्फ और सिर्फ ठगा जा रहा है राशन के नाम पर। जी, अगर आपका दृष्टिकोण अगर वहाँ जाता है तो मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल ये है आपसे, उस क्षेत्र का अगर विकास में सबसे बड़ी कमी है तो झंझारपुर में अभी भी कोई अच्छा अस्पताल नहीं है। अभी तक स्वास्थ्य के मामले में झंझारपुर काफी पीछे है। झंझारपुर में स्वास्थ्य के मामले में तो पूरा बिहार की बात की जाए, आज देख लीजिए पीएमसीएच का कल की जो घटना है, वहाँ पर 4 घंटा एम्बुलेंस खड़ी रही। एक रेप पीड़िता वहाँ पर एम्बुलेंस में बैठी रही और वहाँ पर उनको डॉक्टर नहीं मिला, बेड शीट नहीं मिला, जिसकी वजह से उनका मृत्यु हो गया। तो कहीं ना कहीं ये पूरे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, क्योंकि जब हमारे जो पूरे बिहार की सबसे बड़ी अस्पताल पीएमसीएच है, जब उसका ये हाल है तो हमारे गाँव की तो और अनुमंडल की तो छोटा अस्पताल, उसका तो क्या बात कर सकते हैं। जब पूरा बिहार की अर्थव्यवस्था और ये अस्पताल की व्यवस्था अगर चरमराई हुई है तो झंझारपुर का तो निश्चित ही ऐसा होना ही है। प्रशांत जी आ रहे हैं बिहार बदलाव रैली है झंझारपुर में, तो क्या कहेंगे जनताओं से? बिल्कुल कहेंगे कि हम अपने क्षेत्र के सभी जनता से, खासकर मधुबनी वासियों से आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग भी तैयार होइए। और ये जो हम लोगों के दिमाग में बैठा दिया गया था कि बिहार नहीं बदला जा सकता है, जिस तरह अंग्रेज़ यहाँ पर आए हुए थे और लोगों को लगने लगा था कि शायद अब अंग्रेज़ यहाँ से नहीं भागेंगे, ठीक उसी तरह बिहार के लोगों को भी ये दिमाग में बैठा दिया गया है कि अब बिहार बदलाव नहीं हो सकता है, बिहार में पलायन नहीं रोका जा सकता। इस चीज़ को गलतफहमी में मत रहिए। एक हमारे यहाँ के बेटा माननीय प्रशांत किशोर जी आए हैं और उसके नेतृत्व में हम लोग पूरा बिहार को बदलने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। और झंझारपुर वासियों और मधुबनी वासियों से मैं आग्रह करूँगा कि 15 तारीख को हमारे माननीय श्री प्रशांत किशोर जी झंझारपुर में आ रहे हैं, तो आप लोग भी अधिक से अधिक संख्या में आइए और इस कार्यक्रम को सफल बनाइए और भाग लीजिए। झंझारपुर में जो हस्ताक्षरता अभियान जो चलाई जा रही है,
तो हम लोग उसमें पूरा लगे हुए हैं और लगभग हमारे यहाँ झंझारपुर विधानसभा में करीब हम लोग 700-800 लोगों को हस्ताक्षरता करवाए हैं और आगे भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा और टाइम भी अभी है, तो हम लोग इसके लिए पूरा एकदम संकल्पित हैं। झंझारपुर विधानसभा वासियों को जन स्वराज से जुड़ने के लिए क्या मैसेज देंगे? झंझारपुर वासियों को नहीं, हम लोग तो पूरा बिहार वासियों को कहेंगे कि आप लोग भी उठ खड़े होइए और बदलाव के लिए कमर कस लीजिए। 2025 में एक ऐसा आंधी आएगा प्रशांत किशोर जी के साथ में, जिसके साथ आप लोग कंधा लगाइए और हाथ बटाइए और निश्चित ही बिहार को हम लोग बदल के ही छोड़ेंगे।